आप लोग देख रहे होते हैं एड्स, और एड्स के ऊपर आपको बड़ी अट्रैक्टिव प्राइजेस ऑफ़र की जा रही होती हैं। हमारे साथ अरसलान भी थे और अरसलान को भी कह दिया कि ज़रा वो नीचे चले जाएं इस प्लॉट के अंदर। तो अरसलान को अब हम दिखाते हैं आपको कि अरसलान कितनी गहराई में है। अरसलान कितने कह रहे हो? 15-16 फुट लग रहा है। अरसलान कह रहा है 15-16 फुट गहराई में चला गया हूँ। डीप प्लॉट इतने हैं कि यहाँ पे आपको भर्ती डालने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। फिर फाउंडेशन आपकी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। आप लोगों को खुदा ना आस्ता फ़र्श बैठने के भी खदशात रहते हैं कि मैं मौजूद हूँ आज बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G6 के भी लास्ट एरिया के अंदर, जहाँ पे 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 वाली नंबरिंग आती है। तो 1200 वाली नंबरिंग के ऊपर कॉर्नर के ऊपर ये घर बना है और इसमें ट्रेवेंटीन का यूज़ किया गया है। और ये एक बड़ा VVIP हाउस है जो कि इस जगह के ऊपर किसी कस्टमर का ही है। इस एरिया के अंदर एक सिंगल हाउस ये बिल्डअप हुआ है और रिहाइश हो चुकी भी है इस घर के अंदर। तो G6 लास्ट ब्लॉक कंसीडर किया जाता है, काफ़ी बड़ा ब्लॉक है और यहाँ पे सस्ते प्लॉट भी मिलते हैं, जो कि हमेशा से हम लोग ऑर्चर्ड के सबसे सस्ते प्लॉट्स जब बात आती है तो हम इस एरिया को सजेस्ट कर रहे होते हैं, रिकमेंड कर रहे होते हैं कि जी अगर आपने सस्ता परचेज़ करना है तो इस जगह पे आ जाए। जब हम कस्टमर को ला के यहाँ पे खड़ा करते हैं तो उस टाइम वो कुछ डिसीजन प्रॉपर नहीं कर पाते, क्योंकि मेन ड्राइव एंड रोड से अराउंड को इस टाइम हम 6 से 7 किलोमीटर अंदर ट्रैवल कर चुके हैं। सेकंड नंबर के ऊपर जब सस्ते की बात आती है तो वहाँ पे कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है। अब ड्रॉबैक जो यहाँ पे है वो ये है कि ये प्लॉट डीप बहुत ज़्यादा है। हम लोग एक्चुअल रियलिटी आप लोगों को अपडेट कर रहे होते हैं। इन प्लॉटों की डेप्थ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको तकरीबन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 10-12 फुट गहरे प्लॉट आपको मिलते हैं। बैक साइड के ऊपर आपको जो एरिया नज़र आ रहा है ये है एक सोसाइटी अल कबीर टाउन, और उनका जो गोल्फ है उसका भी यहाँ पे एक गेट बिल्डअप हुआ है। वो मेरे सामने अगर आपको नज़र आए तो गोल्फ का जो गेट है वो इस जगह पे आता है और ये रोड है एक बीच में सरकारी, वो गुज़रता है और वहाँ से फिर आप अगेन एक्सेस कर लेते हैं जो है राइवन रोड को। तो हम लोग आज एक्सट्रीम एजेस के ऊपर हैं बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G6 ब्लॉक में। 5 मरले के प्लॉट के लिए आपके पास अगर 25 लाख, 27 लाख, 28 लाख का बजट है तो 5 मरले का प्लॉट आपको यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन अगेन अगर आप लोगों ने कोई डेड इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए ये एरिया उस तरह से रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि डीप प्लॉट इतने हैं कि यहाँ पे आपको भर्ती डालने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। फिर फाउंडेशन आपकी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। आप लोगों को खुदा ना आस्ता फ़र्श बैठने के भी खदशात रहते हैं कि ये जो घर है, ये जो आपको कैमरा में नज़र आ रहा है इस टाइम डेप्थ, शायद ये उतनी डेप्थ कैमरे में नहीं नज़र आ रही कि जितनी ये एक्चुअली है। तो 12-15 फुट डेप्थ है। हमारे साथ अरसलान भी थे और अरसलान को भी कह दिया कि ज़रा वो नीचे चले जाएं इस प्लॉट के अंदर। तो अरसलान को अब हम दिखाते हैं आपको कि अरसलान कितनी गहराई में है। अरसलान कितने कह रहे हो? 15-16 फुट लग रहा है। अरसलान कह रहा है 15-16 फुट गहराई में चला गया हूँ। तो बेसिकली होता ये है कि आप लोग देख रहे होते हैं एड्स, और एड्स के ऊपर आपको बड़ी अट्रैक्टिव प्राइजेस ऑफ़र की जा रही होती हैं, बट फ़िज़िकली आप लोग मौजूद नहीं होते। और इवन कि आप आया करें, विज़िट किया करें, हम लोग करवा रहे होते हैं विज़िट। एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया अगर हम लोग साथ वाला एरिया दिखाएं तो वो आपका कंपैरेटिवली कोई 2-3 फुट या 4 फीट मैक्सिमम डीप होगा, तो वो एरिया रिकमेंडेड है। बट इस तरह के एरिया में आप लोग अगर कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं तो फिर आपका होता है नुकसान, क्योंकि जब आप बनाने आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस टाइम बड़ी महंगी हो चुकी है। मतलब आप लोग जो दसू डालते हैं फिलिंग के लिए उसका पर ट्रॉल आपको 12,000 15,000 का पड़ा होता है, और जितनी गहरी जगह 5 मरले नहीं तकरीबन कोई 20-25 ट्रॉले खा जाने हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर लें, तकरीबन 3 लाख रुपए की आपका वो पड़ गया। फिर आप ब्रिक की अगर कॉस्ट लगाएं तो एक ईंट आपकी आ रही है 16 रुपये 17 रुपये की, और अगर आपको फाउंडेशन में कोई तकरीबन 20,000-25,000 ईंट ही ज़्यादा लगानी पड़ गई तो मल्टीप्लाई कर लें, आपको ख़ुद कॉस्ट आ जाएगी। फिर आपकी लेबर ने आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगने, और उसके अलावा आपकी जो मटीरियल है सीमेंट भी ज़ाहिरी बात है यूज़ होगा। तो ये सारा काम जो है आपका तकरीबन एक्स्ट्रा कॉस्ट वाला है। खैर G6 का हम लोग विज़िट कर रहे हैं, ये तो एक वो था एरिया, लेकिन यहाँ पे लेवल के प्लॉट भी हैं। अब जिस एरिया में हम आ चुके हैं यहाँ पे बड़े रिजनेबल लेवल के प्लॉट हैं। 55-60 लाख में आपको यहाँ पे प्लॉट मिलना स्टार्ट हो जाता है 10 मरले का। सामने जिया बगा रोड चल रहा है, और जिया बगा रोड के साथ जो है
अगर हम लोग चलते जाएं तो यहाँ से हल्लों की इंटरचेंज आ जाता है, फिर आप रिंग रोड को एक्सेस कर लेते हैं। अच्छा, घरों के हवाले से एक पॉजिटिव साइन ये है कि यहाँ पे जो लो बजट वाले लोग हैं उनका बजट कम है, तो उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। लेफ़्ट साइड के ऊपर कुछ एरियाज़ आप देखें तो ये पार्शल कंस्ट्रक्शन भी है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पूरी कंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ ने पूरी कंस्ट्रक्शन की है। और G6 ब्लॉक के अंदर अगर हम लोग मैंने आपको बताया कि मिनिमम प्राइस रेंज 55-60 लाख 10 मरले के लिए, मैक्सिमम प्राइस रेंज 85-90 और 95 लाख से ऊपर कोई प्लॉट यहाँ पे भी इस टेन्योर के अंदर लास्ट 1 ईयर के अंदर ट्रेड नहीं हुआ। कोई एक्स्ट्रा कॉर्नर बड़ी अच्छी लोकेशन का प्लॉट था तो वो इस प्राइस रेंज के ऊपर ज़रूर ट्रेड हुआ। वो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले प्लॉट हैं जो कि G4 के अपोजिट के ऊपर आपको मिलते हैं। अभी ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो होम्स हैं, सफारी होम्स, सफारी विलाज, ये रेडी हो रहे हैं स्लो स्टेडी। और इन विलास के ऊपर जो इस टाइम डेवलपमेंट का काम है, ग्रे कंप्लीट हो चुका हुआ है और फर्दर अभी काम चल रहा है। G6 के अंदर कुछ कमर्शियल भी हैं। ये मेरे राइट साइड के ऊपर ना कमर्शियल है 8 मरले के, और 8 मरला कमर्शियल यहाँ पे आपको 2 करोड़ की रेंज के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाता है। सबसे सस्ते कमर्शियल हैं इस टाइम बैरिया टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर। यहाँ पे भी कमर्शियल के ऊपर भी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी हुई है। इसी जगह के ऊपर हम लोग ज़रा सा सफारी विलास वाली साइड दिखाते हैं आपको। इन हाउसेस के अंदर अब जो लेटेस्ट वर्क है वो ग्रे कुछ कंप्लीट हो गए, कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर हैं, कुछ अभी मेरे ख्याल से पेंट वर्क वगैरह का स्टार्टिंग में नहीं आए। खैर ये तकरीबन 300-350 होम्स हैं जो कि डेवलपर एंड से बिल्ड करके रेडी किए जाने थे। टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा हो चुका है बट अभी तक इनकी कंप्लीशन का काम स्टिल पेंडिंग है। और ऐसा लगता है कि अभी स्टिल इनको अगर आज भी प्रॉपर फुल फ्लेज ये अपनी थ्रोटल के साथ इसको करेंगे स्टार्ट, तो ये फिर भी मुझे लगता है कि अराउंड कोई 6 मंथ्स to 8 मंथ्स का टाइम ले जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और कंटिन्यूसली अगर सारी जगह कंस्ट्रक्शन का अमल दोबारा जारी किया रहता है तो फिर ये जाके कंप्लीट होंगे। राइट साइड के ऊपर एक मॉल बन रहा है और ये है G6 के अंदर। फिर हम लोग जैसे ही एरिया क्रॉस करते हैं तो आपको यहाँ पे आके कुछ अच्छी बेहतर कंस्ट्रक्शन नज़र आना स्टार्ट होगी जो कि G6 में है। और इधर ही हमारी एक साइड भी बन रही है बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G6 ब्लॉक के अंदर, जिसको PPS फिनिश कर रहा है। पहले हमने ग्रे रेडी किया था। और इनर साइड के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि G6 की इन लेन्स में लेफ़्ट राइट साइड के ऊपर जब आप लोग ट्रैवल करेंगे तो हर लेन के अंदर आपको हाउसेस बने नज़र आएंगे, फिनिशिंगें स्टार्ट हुई हुई हैं। और ये एक पॉजिटिव साइन है कि आप 70-80 लाख का प्लॉट ख़रीद लें, 1.5-2 करोड़, अच्छी कंस्ट्रक्शन करनी 2-2.25 करोड़, फिर जितना बजट आपका है उसके अकॉर्डिंग लगा लें और आप इसको सेल कर लें या फिर अपनी रिहाइश कर लें, तो उसके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ऑर्चर्ड फेज़ 4 के G6 ब्लॉक का आज का ये राउंड टूर था। अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एक नए राउंड टूर स्ट्रीट टूर के अंदर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।